वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं चना चाट देसी स्टाइल में और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1 कप और इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट डाल रही हूँ मैं और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ये मैं बेसन की फुल्कियाँ बनाने के लिए मिक्सचर बना रही हूँ और पानी मैंने डाला है हाफ़ कप। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ तकरीबन 3 पिंचेस ताकि थोड़ा फूल जाए। और बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और ऑयल के अंदर जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। पानी भी साथ मैंने एक बोल में रख दिया ताकि फ्राई करने के बाद इन फुल्कियों को मैं पानी के अंदर डिप कर दूँ ताकि ये सॉफ्ट। ऑयल के अंदर सिंपल तरीके से इसको डीप फ्राई करना है और गोल्डन होने तक फ्राई करना है। साथ साथ दूसरे बर्नर पे मेरे पास आलू हैं, वो बॉयल हो रहे हैं। एक मीडियम आलू मैंने लिया है बॉयल करने के लिए। सिंपल तरीके से मैं इसको पतले पतले पकोड़े से इसके मैं बना लूँगी। और मीडियम आलू भी जो है वो तकरीबन मेरा गल चुका है, ऑलमोस्ट डन हो गया और इसको मैं निकाल लूँगी अलग। बनाने की तैयारी कर रही हूँ पुदीने की चटनी या मिंट चटनी। मिंट लीव्स लिए हैं मैंने तकरीबन हाफ़ पंच और सब्ज़ मिर्चें लिए हैं तकरीबन 4 अदद। उसको मैं ब्लेंडर के अंदर काट कर और धोकर अच्छी तरह से वो डाल दूँगी और पानी में इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ऑब्वियसली नमक इसमें कम ही डलेगा क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स में भी नमक है। तो इस तरह से मैं इसकी चटनी जो है वो बना लूँगी। बेसन की फुल्कियाँ भी जो हैं ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। पानी मेरे पास एक बोल के अंदर है जिसके अंदर मैं ये फुल्कियाँ ऑयल से निकाल के पानी के अंदर डिप कर दूँगी और इसको इतनी देर रखूँगी कि फुल्कियाँ जो हैं सॉफ़्ट हो जाएँ और तकरीबन इसको आप 10 से 12 मिनट दे दें तो ये बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएँगी फुल्कियाँ बेसन। यहाँ पे ये मिंट चटनी जो है इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और इसका इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा और इसको भी मैं साइड पर रख दूँगी। और जो एक मीडियम आलू मैंने लिया था वो भी बॉयल हो चुका है और इसको मैं निकाल लूँगी अलग से प्लेट में। और स्किन के साथ आप रखना चाहते हैं स्किन के साथ रख लें, स्किन हटानी है तो आप वो भी हटा लें और इसको छोटे पीसेस में क्यूब्स की फॉर्म में काट लें। एक बोल आ गया मेरे पास। इस बोल के अंदर मैं ले लूँगी तकरीबन 2 कप्स के करीब सफ़ेद उबले हुए चने। वो चने जो हैं वो मैं डाल दूँगी इस बोल में। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक मीडियम चॉप हुई हुई प्याज, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके साथ मेरे पास है कटे हुए टमाटर और कटा हुआ बारीक कटा हुआ खीरा। हाफ़ खीरा है मेरे पास और हाफ़ कप चॉप टमाटर। अच्छा, ये सारी ड्राई चीज़ें जो हैं ये आ गई हैं। अब कटे हुए आलू की लेयर आ गई इसके ऊपर। एक मीडियम बॉइल्ड पोटैटो था, उसके क्यूब्स और ये योगर्ट आ गया तकरीबन 1 कप। इसको मैंने फेंट लिया था, वो मैंने इसको इस चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैला दिया। अब जो मिंट चटनी थी मेरे पास बनी हुई वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मिंट चटनी डालने के बाद ये मेरे पास फुल्कियाँ हैं जिनको मैंने पानी में भिगोया हुआ था, उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और ये सिंपल इमली का पल्प है जो कि मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी और फिर मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, वो मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा दही डाल दूँगी इसके ऊपर और ये पापड़ी मैंने घर में ही फ्राई की हुई थी और इसको मैं बारीक कर लूँगी हाथ की मदद से, वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। और सबसे आखिर में मैं डाल दूँगी चाट मसाला। ये भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है कितना चाट मसाला आपने डालना है। और ऑलमोस्ट जो है चना चाट देसी स्टाइल में तैयार हो चुकी है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल घर की कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी डिश के साथ।